गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए छात्रों प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस लौटने के लिए बसों से लौटने के निर्देश के बाद अब रेलगाड़ी से भी जाने की इजाजत दे दी है। इसके लिए राज्य सरकारें और रेलवे आपस में सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा आज गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि जरूरी सामानों को ले जाने वाली ट्रक मालवाहक गाड़ियों को सीमा पर नहीं रोका जाएगा और उन्हें कोई अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि सीमाओं पर लोगों को दिक्कत हो रही है सीमा पार करने में, चाहे वो जरूरी सामान के ट्रक हों या मालवाहक गाड़ियां हों, लेकिन अब इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं कि उन्हें जाने दिया जाएगा बिना पास के भी, ताकि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो देश में रुके नहीं और जरूरी सामानों की आपूर्ति देश में होती रहे। गृह मंत्रालय ने आज ये भी जानकारी दी कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान लगातार कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए हर विभाग की मदद कर रहे हैं, हर स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता है, गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम निरंतर लॉकडाउन मेजर्स के अनुपालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया था, उसके तहत राज्य सरकारों ने लगभग 62 लाख टन गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम से लिफ्ट कर लिया है। रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक और 26,972 रेक्स द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को सुनिश्चित किया है। सिविल एविएशन मंत्रालय 416 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स का संचालन कर 781 टन आवश्यक मेडिकल कार्गो को भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटकों को वापस भेजने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। इस फैसले से जो फंसे हुए मजदूर हैं, छात्र हैं, पर्यटक हैं, उनका अपने घर वापसी का जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाएगा। झारखंड के 1200 मजदूरों के साथ 24 कोच की एक स्पेशल गाड़ी सुबह तेलंगाना के लिंगमपल्ली से हटिया के लिए रवाना हुई। यात्रा की शुरुआत से पहले सभी जरूरी हिदायतों का पालन किया गया। 23 मार्च के बाद चलने वाली भारतीय रेल की ये पहली सवारी गाड़ी है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से विशेष रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया था। इससे पहले बसों से वापसी को लेकर राज्यों में काफी अफरा तफरी का आलम था, लेकिन रेलवे दोनों संबंधित राज्यों के अनुरोध के हिसाब से रणनीति बनाएगा। रेलों और राज्यों की बसों से वापसी के साथ उनकी सुरक्षा और दूसरी तैयारियां काफी चुनौती भरा काम होगा। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का।